आज अभी मैं तुम्हारे चैनल पे हिंदुओं भाइयों के लिए कुछ कह दूं ना तो अभी मैं गद्दार और अब्दुल और फलाना हो जाऊंगा। आज इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि भाई हिंदुओं के बारे में मत बोलो और मुसलमानों के बारे में अभी बोलने लगूंगा ना इस चैनल पे तो लोग आज मेरी वाह करेंगे। पेपर में या न्यूज़ चैनल वाले कितना भी हल्ला मचाते रहे कि यूपी में स्वराज्य है और ये है। आज यूपी नंबर 1 है दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में। आज बताइए वो दलित है तो जूता फेंका गया, वहाँ दलित IPS ऑफिसर है तो वहाँ उसको जबरन उनके ऊपर डिप्रेस्ड किया गया, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कराया गया। यही चंद्रचूड़ साहब डिसीजन दिए थे लालन टॉप पे कि वहाँ जो है भाई भतीजावाद ज़्यादा चलता है, तो उनका पूरा डिसीजन बहुत ज़्यादा है। वो दलित है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण हाँ बस, और कुछ नहीं। कारण क्या कर रहा है बताइए? जो रेपिस्ट आता बाहर उसको माला पहनाता है, मिठाई खिलाता है, और उज्ज्वल रमन्ना ऐसा कुछ नाम था, उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के मोदी जी वोट मांग रहा। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं और जो मुद्दा पिछले 7 दिनों से सबसे ज़रूरी बना हुआ है वो है हरियाणा का एक IPS अधिकारी जो कि दलित समाज से आता है और आत्महत्या कर लेता है। अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि DGP के लगातार जातीय दबाव के कारण, जातीय उत्पीड़न के कारण वो सुसाइड कर रहे हैं और उनको हटाने की वो मांग करते हैं। 7 दिन बीत जाते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद राहुल गांधी भी उसके इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन स्टिल कोई बयान नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि टीवी मीडिया उसको लगातार डिफेंड करने में लगे हुए हैं, इस पूरे मुद्दे को ठंडा करने में लगे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर चांदनी चौक में, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सामान्य जनता को इन सबसे फ़र्क पड़ता है? कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर ले, अपनी जान दे दे, क्या उनको असल में फ़र्क पड़ रहा है? आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद राशिद खान। तो आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आपको फ़र्क भी पड़ता है कि कोई दलित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या सवाल खड़े होते हैं दिमाग में कि नहीं? नहीं होते नहीं है। जब इतने बड़े बड़े पद में बैठ के जब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो छोटे लोगों को कहाँ से मिल जाएगा? जो आम लोग हैं उनको कहाँ से मिल सकता है बताइए? जब IPS ऑफिसर है वो और उनकी छानबीन कुछ भी नहीं हो रहा, 6-7 दिन हो गया, उनका कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा। तो आप ये सोचिए, जब इतनी बड़ी पद में बैठा हुआ था उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, आम लोगों को क्या हो रहा? हमारे देश में क्या होगा? डर तो है सबको। उम्मीद आपको नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो कोई कार्रवाई हो जाएगी? इस टाइम जो है ना, हमारा पूरे जो भारत मुल्क है जो है संविधान से चल नहीं रहा है। किससे चल रहा है? गुंडागर्दी से चल रहा है। जिसका ज़्यादा पावर उसकी ज़्यादा सुनवाई। इसी कोर्ट के अंदर बताओ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता उछाल देते हैं। आपने कभी सुना इसे? कहीं देखिए, इससे पहले BJP सरकार भी था, कभी सुना इसे? मरे सरकार क्या है, मानी हर लोगों को भरोसा खत्म हुआ है। हाँ, उलझा रखा है लोगों को, असली मुद्दे से जो है ना, उलझा रखा है लोगों को। ये बात भी ठीक है। सर अच्छा, तो आप तमाम चीज़ें ये हैं कि जैसे उन्होंने DGP पे इल्ज़ाम लगाया, वो कह रहे हैं कि कोई मरते हुए व्यक्ति कहीं इल्ज़ाम लगा देगा तो उसको हटा थोड़ी देंगे। नहीं, उसमें इंक्वायरी होगा ना, CBI जांच हो अच्छे से, बारीकी से। देखिए, इससे पहले हरियाणा में एक कांड और भी हुआ था। ये क्या नाम है, एक बेटी के साथ रेप हुआ था। बताइए उनको कहाँ इंसाफ मिल रहा? कितनी पूरी दुनिया ने उसके लिए गुस्सा था। बताइए उनके भी कोई छानबीन हो रहा? नहीं हो रहा। तो इसलिए टीचर की हत्या की गई थी, मनीषा ऐसा कुछ लड़की का नाम थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हाथ डाल के आंतरी खींच लिया और तेजाब से प्राइवेट पार्ट्स के अंदर तेजाब डाल दिया और सीधे कमर के हड्डी, गर्दन का हड्डी के साथ। बताइए, एक चीज़ कोई अगर खुदकुशी करेगा वो तो जहर ही पी सकता है ना। अपनी गर्दन का हड्डी तो नहीं तोड़ सकता, अपना प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कोई हाथ। देखिए मानी हमारा इनह्यूमन है, मतलब इस तरह की स्थिति तो कोई कैसे ही कर पाएगा। अभी देखिए, सरकार कहता है ये कानून बनाओ, मगर बेटी के इतने जगह जगह में रेप हो रहा है, कानून नहीं बना। अभी देखिए कलकत्ता में भी हो गया एक बेटी के साथ। और मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है? बेटी बाहर 12 बजे क्यों नहीं निकाल रहा है? बताइए, मानी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, बहुत ज़्यादा। देखिए, रेपिस्ट क्यों नहीं डरता है? पता है क्यों नहीं डर रहा है? जब सरकार निकम्मी सरकार है, जब रेपिस्ट सरकार कोई रिएक्शन नहीं देती, कोई कार्रवाई नहीं करती, क्या कर रहा है बताइए? जो रेपिस्ट आता बाहर उसको माला पहनाता है, मिठाई खिलाता है, और उज्ज्वल रमन्ना ऐसा कुछ नाम था,
उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के मोदी जी वोट मांग रहा। बताओ, मोदी जी को जो लोग बैठाया। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही लोगों को इग्नोर करते रहे या फिर सपोर्ट करते रहे तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी। देखिए, हमारे देश के अंदर एक बेटी का साथ रेप होना और पूरी समाज के साथ रेप होना सर, पूरी समाज के साथ। ये हम पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं कि अगर अन्याय एक तरफ हो रहा है, आईपीएस के साथ अन्याय हो रहा है, बेटियों के साथ अन्याय, तो उम्मीद नहीं लगती है आपको। आपका क्या नाम है सर? सर, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट में अगर जूता बरस जाए वो क्या इज्जत बच गया सर का? क्या इज्जत बचा हुआ? हिंदुस्तान का इज्जत तो है ही नहीं। आप देख लीजिए, लगभग 250 राजदूत हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज वो राजदूत जो है पूरे वर्ल्ड में मैसेज दे रहा है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जूता बरस रहा है। आपका रिपोर्टेशन क्या खराब हो रहा है? सही बात। अब एक तरफ आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पर हिंदुस्तान का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान का मैसेज क्या जा रहा है? तब क्या बचा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, मैं जो सवाल जो विषय था, विषय वो ये था कि जो आईपीएस अधिकारी हरियाणा में जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने वो कह रहा कि हमारे ऊपर जातिगत दबाव था, जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा था हमारे ऊपर, तो कोई कार्रवाई नहीं। 7 दिन से उनकी लाश रखी है। क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? यही तो सोचना चाहिए ना। जब आईपीएस अधिकारी इतने बड़े अधिकारी पद, नॉर्मल है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? पता है इसमें एक रीजन भी है। क्या? वो दलित है। बस बिल्कुल सही बात है। वो दलित है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। ये कारण? हाँ, बस, और कुछ नहीं कारण। अगर कोई और होता, और कोई कास्ट का होता, आप देखते कितना फुटेज होता नहीं होता। तो इसलिए मैं बोला, हमारा देश जो है ना इस टाइम जो है गुंडागर्दी से चल रहा है। आपको भी यही लगता है कि केवल दलित होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आरबी गवई के इससे पहले मैसेज दिया गया था सरकार के द्वारा कि आप अपनी माता राम को भिजा दीजिए। आरएसएस के ओपनिंग में कहीं हो रहा था, तो वो बेचारे नहीं गए। हो सकता है भीड़ हो गया, किसी कारणवश नहीं गए। तो किसी कारणवश नहीं जाने का मतलब है कोई वकील आके सुप्रीम कोर्ट में, राकेश किशोर जो है, आप बोले कि आप बहाना मार दिए कि हम भगवान के लिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो कहने बोले हिंदुस्तान में एक ही भगवान नहीं है, 84,000 करोड़ भगवान है। तो आप ही गलत उठा दिए ना। भगवान का मुद्दा है उठाना, क्या जरूरत है? व्यक्तिगत जो मेरा मुद्दा नहीं, भगवान के नाम पे अपने काम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जो है, ये क्या है, मार्कंडेय जो जस्टिस है, पूर्व जस्टिस, उन्होंने कहा है ये सब जो है बयानबाजी करना नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो कि मेरा अपमान है, मैं तो एक जनता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब बोल रहे हैं ये सब का बयानबाजी जो है गपसवर। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में यही चंद्रचूड़ साहब डिसीजन दिए थे ललन टॉप पे कि वहाँ जो है भाई भतीजावाद ज़्यादा चलता है, तो उनका पूरा डिसीजन बहुत ज़्यादा है। सर, आज एक चीज़ देख लिए, लोकसभा चुनाव में चुनाव हो रहा था और सरकार के जो पक्ष में है वो आचार संहिता का उल्लंघन करना है। आचार संहिता का कंप्लेन पहुंची थी। बिल्कुल। आज भी बिहार में देखिए खुलेआम दारू बट रहा है। तो ये सब क्या है? दारू बैन होने के बाद तो ये सब क्या? ये तमाम चीजों को जोड़ के ऐसे समझ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक कहावत विषय पे वापस लाना मैं बता रहा हूँ एक चीज बता रहा हूँ कि यानी कि सरकार जो है ना, सरकार का मतलब जो व्यक्ति सरकार में बन जाता है वो कानून के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। और कानून उसके लिए है जो कानून से लड़ नहीं सकता है, उसके गरीबों लोगों के लिए हाथों में हथकड़ी लगा। सामान्य लोगों के लिए कानून है। एक दे बात सुनिए, बार बार जो है राहुल गांधी को कोसता रहता है। राहुल गांधी देश को माहौल को खराब कर रहा है। आप बताइए, आप उनको देख रहा हूँ 8 साल से, मैंने इतना जनता का आवाज उठा रहा है हो। देखो कहीं पर भी कोई बात होता है राहुल गांधी आवाज उठाता है। इस मामले में राहुल गांधी ने जांच की मांग तो की है, कम से कम जांच तो करिए। और देखिए, आप ये तो बहुत छोटी बात हो गया। एक मिनट, इसी भारत के अंदर राम जी का मूर्ति को जला देते हैं, वो पुतला जला देते हैं। बताइए कितना फुटेज करा लोगों ने, कितना करा? राम जी की दहन हो गया। राम जी कहाँ? बीजेपी का, मैं दिखा दूं वीडियो, वही बोल रहा है, मैं वीडियो रखे हुए हैं कि राम का दहन हो गया। बताइए आप कैसा मान सकते हैं? ये कह रहा विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदू राज बनाएंगे, ठीक है। जब एक मिनट, अभी ये वाला क्लोजर कीजिए फिर भाई साहब से। तमिलनाडु के अंदर अभी राम जी का पुतला पोस्टर लगा के जला रहा है उसको। बताइए कितना विरोध करा लोगों ने? कोई विरोध नहीं है। मैं विषय में वापस आना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है सर? कितनी बड़ी शर्मनाक नाम तो बताइए। मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हरियाणा के, आप अभी इनसे बात कर रहे थे हरियाणा के मैटर को लेकर, आईपीएस ऑफिसर को लेकर, पूरन कुमार को लेकर मैं सुन रहा था। पूरन कुमार को सुसाइड नोट लिखना पड़ता है मजबूरन, और उसमें क्या मेंशन करते हैं वो कि मेरे पे परेशान किया जा रहा है इस तरीके से।
बताइए क्या चल रहा है ये हरियाणा के अंदर? हरियाणा के एक मतलब पूरन कुमार का तो इल्जाम है, ठीक है, उसके बाद उनकी मौत को 7 दिन अभी तक हो चुके हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। क्या कार्रवाई ना होना आपका सिस्टम पे से भरोसा कम करता है? देखिए, सिस्टम पे से पूरा भरोसा कम करता है। क्योंकि आप ये बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा सुशासन है, हमारा जो सुशासन है वो सुशासन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन आज हरियाणा की धरा पर ये सिद्ध हो गया कि वो दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। ये बिल्कुल श्योरली है। इस देश के अंदर आपने पहले सुना था पहले कभी हमने नहीं सुना भारत के इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का काम किया गया हो। आज भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के कारण वो जूता फेंका गया। उसकी राजनीति गंदी राजनीति क्यों कहेंगे? उसका रीजन है, इनके मिनिस्टर्स के बयान आते हैं कि न्यायालय के न्यायाधीश देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं और उसके चंद दिनों बाद जूता फेंकने का काम देखने के लिए भारत के अंदर मिलता है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। ये बहुत ही बड़ा निंदा का विषय है। आज बताइए, वो दलित है तो जूता फेंका गया, वहाँ दलित IPS ऑफिसर है तो वहाँ उसको जबरन उनके ऊपर डिप्रेस्ड किया गया, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कराया गया। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? एक तरफ दलित को हिंदू बताते हैं और दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं। ये क्या चल रहा है? कौन सी दोहरी राजनीति चल रही है भारत के अंदर? बीजेपी कौन सी दोहरी राजनीति कर रही है? नहीं, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ कि ये पूरा केस आया, आज ही की एक खबर है कि एक इंस्पेक्टर आत्महत्या करते हैं, वो अपना सुसाइड नोट लिखते हैं, वो कहते हैं कि पूरन कुमार गलत हैं, DGP साहब तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, और उस खबर को खूब चलाया जाता है। पूरन कुमार की खबर दब जाती है और ये नई खबर खूब चल रही है। देखिए, यही तो शर्मनाक बात है। शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा की धरा पर कौन शासन कर रहा है? नायब सैनी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन शासन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ जबरन एक दलित बिटिया को जो बलकृत थी, जो बलात्कार का शिकार हुई, आपने देखा था हाथरस के अंदर, उसके जबरन उसके एविडेंस मिटाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखती रही और वहाँ का प्रशासन जबरन उसका अंतिम संस्कार कर देता है। ये क्या चल रहा है? दलित विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं है? ये मंशा को नहीं दर्शाता, जनता समझती है। ये तमाम घटनाएं जो हैं उनको कनेक्ट करके आप यही समझ पा रहे हैं कि प्रशासन की तमाम गलतियां हैं। देखिए, प्रशासन की श्योरली गलतियां हैं। एक जगह की बात नहीं कहेंगे हम। योगी आदित्यनाथ जी का भी शासन हमने देखा है। उनके शासन के अंदर दलित बिटिया को जबरन वहां का उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका जबरन बिगैर उनके परिजनों की इजाजत के उसका जबरन देह संस्कार कर देता है। ये क्या दर्शाता है बताइए? पूरन कुमार को उस डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, उस दबाव का, परेशानी का शिकार होने के बाद आत्महत्या करनी पड़ती है। ये क्या है? न्यायालय के अंदर, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जूता फेंका जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये क्या है? मार दिया, मार दे, उनकी जवाबदारी है। आज यहाँ हमारे देश में जो ST वगैरह है ना, उनकी इज्जत कब है? आज यूपी में ही देख लो, पेपर में या न्यूज़ चैनल वाले कितना भी हल्ला मचाते रहे कि यूपी में स्वराज्य है और ये है। आज यूपी नंबर 1 है दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में। पर मैं इसके साथ एक बात और कहूँगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस है ना, उन्हें भगवान को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, भगवान के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या आखिरी सोल्यूशन जूता थोड़ा ही है कि आप कंप्लेन करा सकते हैं? देखो भाई साहब, आप कंप्लेन करा सकते हैं। इस चीज़ के बहुत सोल्यूशन है। जूता मारना ही सोल्यूशन नहीं है कि जूता मारना ही। आपको बुरा लगा, आपकी भावनाएं, तो कंप्लेन करवा दो। कंप्लेन करो, सरकार सुनती है, सरकार सुनती है। आज सरकार है ना, आज अभी मैं तुम्हारे चैनल पे हिंदुओं भाइयों के लिए कुछ कह दूं ना, तो अभी मैं गद्दार और अब्दुल और फलाना हो जाऊंगा। आज इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि भाई हिंदुओं के बारे में मत बोलो और मुसलमानों के बारे में अभी बोलने लगूंगा ना इस चैनल पे, तो लोग आज मेरी वाह करेंगे। भाई इंसान हो तुम, हर एक का सामान्य व्यक्ति में ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होऊंगा तो हीरो बन जाऊंगा, दलितों के खिलाफ होऊंगा तो आते कितनी है। यहाँ लोग बात काफी चैनल आते हैं
हिंदू मुसलमान कराने, उनका काम ही यही है। एक जना कैमरा लेके और एक जना आप जैसे खड़े हो, दो अभी थोड़ी देर में कैमरा पे कोई और आ जाएगा और एक बंदा वो वहाँ से निकलेगा, वो हिंदू मुसलमान करने लगा। अरे तुम कैमरा हो, तुम ये दुनिया की तो हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हो, तुम्हारा फर्ज है सच्चाई को दिखाना। और मैं आज आपके चैनल में कह रहा हूँ, जरा जल्दी में हूँ, कि मुझे बड़ा गर्व है। यहाँ कुछ चैनल आते हैं जो 2-4 महीने चुन रखे हैं, आते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं, वो काटते पीटते नहीं है। यहाँ नहीं तो आज तुम यहाँ बीजेपी की तारीफ करने लगो, तुम्हारी रील ही गायब हो जाएगी। यहाँ ये हाल मचा रखा है इन लोगों ने। तो भाई इस देश के रहने वाले हो, देश हित की बात करो। नेता पार्टी कितनी आएंगी कितनी जाएंगी, हाँ। मोदी जी भी जाएंगे, कोई और बैठेगा। समय का बात है, कौन परमानेंट है यहाँ पे, किराएदार है, ये तो ज्यादा मकान थोड़ी है। ये सोच रहे हैं कि अब हम बैठ गए तो फेविकोल लगा के चिपक गए, जाना इन्हें भी पड़ेगा। अगर प्यार से ही चले जाओ बहुत अच्छा, नहीं तो पब्लिक जूते मार के भगा देगी। चलिए, ये तो सामान्य जनता की बात हुई। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दिल्ली के चांदनी चौक से। बहुत बहुत शुक्रिया।